जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज हम डिस्कस करेंगे एंशियंट हिस्ट्री का एक और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है जैन धर्म। दोस्तों, इससे पहले हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन को कवर किया था, उसके बाद वैदिक पीरियड, उसके बाद महाजनपद और बौद्ध धर्म। ये चार काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। इससे पहले आप इन वीडियोस को जरूर देखिए ताकि आपकी सीक्वेंस बनी रहे और एक सीक्वेंस के अंदर ही आप हिस्ट्री पढ़ो। दोस्तों, अगर इस पूरे लेक्चर की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। और कोई भी इंप्रूवमेंट अगर आप चाहते हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो दोस्तों, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। तीर्थंकर क्या होते हैं दोस्तों? तीर्थंकर उनको बोला जाता था जो खुद स्वयं तपस्या करके तप के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करते थे, मतलब बहुत ज्यादा वो तपस्या करते थे। और जो संसार रूपी सागर से पार जाने के लिए, मतलब सांसारिक दुखों से मुक्ति पाने के लिए वो किसकी रचना करते थे? तीर्थ की रचना करते थे। तो उनको तीर्थंकर बोलते थे, ठीक है। हम आज के टाइम में जो मेडिटेशन वगैरह करते हैं, जो आज के टाइम में धार्मिक गुरु हैं जो बहुत ज्यादा भक्ति के अंदर लीन रहते हैं, आप उसी तरीके से मान सकते हो कि उस टाइम के लोग भी बहुत ज्यादा तपस्या करते थे। सांसारिक दुखों से मुक्ति पाने के लिए, जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो तपस्या करते थे, उन्हीं को तीर्थंकर बोलते थे, ठीक है। तो जो ऋषभ देव थे वो पहले तीर्थंकर थे और जैन धर्म के संस्थापक थे। जैन धर्म में दोस्तों कुल 24 तीर्थंकर थे। प्रमुख जैन तीर्थंकर, उनके प्रतीक चिन्ह हम देख लेते हैं कि क्या क्या थे। पहले थे ऋषभ देव, जिनका अभी हमने जिक्र किया। इनका प्रतीक क्या था? सांड। दूसरे, सॉरी, 23वें थे पार्श्वनाथ। इनका था शरफ का फन, जिनका प्रतीक था। और जो 24वें थे वो थे महावीर स्वामी। इनका प्रतीक क्या था? इनका था शेर। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है दोस्तों। एक्चुअली में इस वीडियो के अंदर जितनी भी लाइनें लिखी गई हैं, हर एक लाइन के अंदर आपको क्वेश्चन छिपा मिलेगा। इससे बाहर जैन धर्म का जो भी टॉपिक है, इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है किसी भी वनडे एग्जाम की, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ध्यान से देखिए। पीडीएफ डाउनलोड करके आप रिवाइज कर लेना। 2 बार रिवाइज करोगे आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और इन्हें झारखंड के सम्मेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है दोस्तों कि जो 23वें तीर्थंकर थे वो पार्श्वनाथ, उनको कहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो ये झारखंड के सम्मेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने 4 नियम बताए जिन्हें चतुरायण धर्म कहा गया। वो 4 नियम कौन कौन से थे? पहला था कि कभी हिंसा न करना। दूसरा, सदा सत्य बोलना। तीसरा, कभी चोरी न करना। और चौथा, संपत्ति न रखना, मतलब लालच नहीं रखना किसी चीज का, ठीक है। तो ये 4 इन्होंने नियम बताए थे जिनको चतुरायण धर्म कहा गया था। पार्श्वनाथ जो थे दोस्तों, वो महावीर स्वामी से लगभग 250 वर्ष पहले हुए थे। तो आप सोच सकते हो, पार्श्वनाथ 23वें थे और जो महावीर स्वामी है वो 24वें थे। मतलब 23वें और 24वें के बीच में ही 250 वर्ष का अगर अंतर है, तो ऋषभ देव कब हुए होंगे? जो कि पहले थे। इसका मतलब काफी प्राचीन ये धर्म है, जैन धर्म। तो दोस्तों, महावीर स्वामी की हम बात करते हैं। हमारा मेन यहाँ पे क्या है? महावीर स्वामी जी, ठीक है। तो जो जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे वो कौन थे? वो महावीर स्वामी थे, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। क्वेश्चन अगर ऐसे पूछा जाए कि वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो वो थे महावीर स्वामी। अगर अकेला संस्थापक पूछा जाए तो हम बोलेंगे ऋषभ देव को, जो कि प्रथम तीर्थंकर थे। इनके सांसारिक जीवन के बारे में कुछ पढ़ते हैं दोस्तों। महावीर स्वामी जी का जन्म जो 540 ईस्वी पूर्व कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। याद रखना कहाँ पे हुआ था? कुंडल ग्राम में। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। इनकी माता का नाम त्रिशला था। भाई का नाम नंदीवर्धन। पत्नी का नाम यशोदा। पुत्री का नाम प्रियदर्शनी। और दामाद का नाम जमाली। दोस्तों, काफी सारे एग्जाम के अंदर देखा गया है, जो उन्होंने 6 ये टॉपिक लिखे हैं यहाँ पे, मतलब नाम लिखे हैं, माता पिता भाई पत्नी पुत्री दामाद के, ये हर एक पूछे गए हैं। तो अच्छे तरीके से आप याद करना इनको। आगे देखते हैं। महावीर स्वामी के जो पिता थे वो कुंड ग्राम के ज्ञात्रिक वंश के राजा थे। ये भी पूछा गया है कि उनके पिता कौन से वंश के राजा थे? तो ये ज्ञात्रिक वंश के राजा थे। महावीर स्वामी जी का बचपन का नाम क्या था? ये था वर्धमान। चलिए उनके आध्यात्मिक जीवन के बारे में कुछ पढ़ते हैं। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में, जब उनके माता पिता की डेथ हो गई थी, तो उनकी डेथ के बाद अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर सन्यासी जीवन को स्वीकारा था। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी जी को रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। रिजुपालिका नदी और साल वृक्ष के नीचे इनको
तपस्या करते हुए ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जैन धर्म में दोस्तों जिसको परम ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? कैवल्य। ज्ञान प्राप्ति को क्या बोला जाता है? कैवल्य। काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद इसी समय से महावीर स्वामी क्या कहलाए? जिन यानी कि विजेता कहलाए। निर्ग्रंथ यानी कि बंधनहीन ये कहलाए। महावीर स्वामी जी ने अपने उपदेश दोस्तों प्राकृत भाषा में दिए थे। इससे पहले हमने बौद्ध धर्म पढ़ा था, उसमें ज्यादातर पाली भाषा का यूज हुआ था, लेकिन यहाँ पे महावीर स्वामी जी ने प्राकृत भाषा में अपने उपदेश दिए। इन्होंने पहला उपदेश कहाँ पे दिया? राजगीर में इन्होंने पहला उपदेश दिया। और अंतिम उपदेश दोस्तों पावापुरी में इन्होंने दिया। महावीर स्वामी का प्रथम भिक्षु कौन था? वो उनके खुद के दामाद थे, जिनका नाम क्या था? जमाली था। हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर एक मतलब क्वेश्चन यहीं से निकलते हैं सारे। एक बार ये आपने कवर कर लिया तो कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी जी ने कुल 5 नियम बताए, जिसे क्या कहा गया? पंचायन कहा गया, पंचायन धर्म कहा गया। इन्होंने 5 नियम बताए थे। कौन कौन से थे? पहले 4 तो वही थे दोस्तों जो स्टार्टिंग के अंदर पार्श्वनाथ के द्वारा दिए गए, हमने पढ़ा था। 5वां क्या था? इसमें ब्रह्मचार्य इन्होंने ऐड कर दिया। चारों तो वही है, हिंसा नहीं करना, सदा सत्य बोलना, चोरी नहीं करना, संपत्ति नहीं रखना, और 5वां क्या ऐड किया इन्होंने? ब्रह्मचार्य। और एक और बात दोस्तों, एक वाक्य इन्होंने कहा था, जियो और जीने दो। ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि जियो और जीने दो, ये किसने कहा था? ये महावीर स्वामी जी ने कहा था। महावीर स्वामी जी ने 3 रत्न दिए थे, जिनको क्या बोला गया? त्रिरत्न। वो 3 रत्न कौन कौन से थे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। याद रखना दोस्तों, त्रिरत्न पूछेंगे आपसे क्वेश्चन में, आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे और पूछ लेंगे इनमें से कौन सा एक त्रिरत्न है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये त्रिरत्न थे जैन धर्म के। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी, बल्कि आत्मा की मान्यता थी, ठीक है। बौद्ध धर्म में भी दोस्तों भगवान को नहीं माना गया था। यहाँ पे भी ईश्वर की मान्यता नहीं है, लेकिन आत्मा की मान्यता यहाँ पे है। इसलिए महावीर स्वामी ने मूर्ति पूजा और कर्म कांड का विरोध किया। महावीर स्वामी ने पुनर्जन्म को माना, और पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण किसको बताया? आत्मा को बताया, ठीक है, कि एक आत्मा एक शरीर से निकल के दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, उनका ये मानना था। भगवान को मानते नहीं थे, आत्मा की यहाँ पे मान्यता थी। मूर्ति पूजा और कर्म कांड का यहाँ पे विरोध किया गया है। आगे देखते हैं। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी जी की मृत्यु, जिसको निर्वाण बोला गया, वो 468 ईस्वी पूर्व में कहाँ पे हुई थी? बिहार राज्य के पावापुरी में हुई थी। पावापुरी, ये भी काफी बार पूछा गया कि इनकी डेथ कहाँ पे हुई थी, तो वो पावापुरी में हुई थी दोस्तों। अब महावीर स्वामी जी के 2 प्रमुख अनुयायी थे, एक का नाम था स्थूल भद्र, एक का नाम था भद्र बाहु। नाम याद रखना दोस्तों, स्थूल भद्र और भद्र बाहु। आगे चलकर इनकी डेथ के बाद, मतलब महावीर स्वामी की डेथ के बाद, ये धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था। एक का आरंभ किया था स्थूल भद्र ने, जिसको क्या बोला गया? श्वेतांबर। ये वो लोग थे दोस्तों जो कि सफेद वस्त्र धारण करते थे। आज के टाइम में भी हमें देखने को मिलते हैं सफेद वस्त्र धारण किए हुए। इनका प्रारंभ किसने किया था? इसका स्थूल भद्र ने किया था, और इनको श्वेतांबर बोला जाता है। दूसरा जो भद्रबाहु ने जिसका प्रारंभ किया था, वो था दिगंबर, ठीक है। दिगंबर उनको बोलते हैं जो निर्वस्त्र रहते थे, ये वस्त्र नहीं पहनते दोस्तों, इनको बोलते हैं दिगंबर। आगे देखते हैं। तो एक बार क्या हुआ? मौर्य काल में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु जो थे वो अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत में कर्नाटक चले गए थे, और उनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी आए थे। उस टाइम पे दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया था अपने अंतिम दिनों, जिन्होंने कर्नाटक के श्रावण बेलगोला में संलेखना विधि द्वारा अपने प्राणों को त्याग दिया था। यह स्थान ध्यान रखना दोस्तों, काफी बार पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कहाँ पे संलेखना विधि द्वारा अपने प्राणों को त्यागा था। वो जगह थी कर्नाटक की श्रावण बेलगोला। संलेखना विधि क्या होती है दोस्तों? इसमें बिल्कुल तपस्या के अंदर इंसान लीन हो जाता है, अन्न और जल दोनों त्याग देता है, और काफी कष्ट अपने शरीर को देता है, तो अपने प्राण उन्होंने इसी विधि से त्यागे थे। जैन धर्म के प्रचार के लिए 2 जैन संगीतियां हुई। बौद्ध धर्म की दोस्तों कितनी हुई थी? 4 हुई थी। यहाँ पे 2 जैन संगीतियां हुई थी। पहली 300 ईस्वी पूर्व हुई थी, जो कि पाटलिपुत्र में हुई थी। ज्यादातर बार पहले ही पूछा जाता है, तो याद रखना, पहली 300 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी, स्थूल भद्र के द्वारा करवाई गई थी, ठीक है। स्थूल भद्र आएगा दोस्तों यहाँ पे। द्वितीय ये हुई थी 512 ईस्वी में, यानी कि 6ठी शताब्दी, ठीक है। ये वल्लभी नामक जगह पे हुई थी, जो कि गुजरात में है, और ये अक्षमा श्रवण के द्वारा करवाई गई थी। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जैन धर्म के प्रमुख राजा कौन से थे जिन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। ये थे उदयन, वंदराजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष। तो ये नाम याद रखना दोस्तों, काफी बार पूछे गए हैं कि कौन से शासक ने मतलब जैन धर्म अपनाया था। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछते हैं।
अब हम जो डिस्कस किया था हमने, श्वेतांबर और दिगंबर दो भागों में ये धर्म बंट गया था। इनके बीच में डिफरेंस क्या थे? इसे स्थूलभद्र ने प्रारंभ किया था, जो कि श्वेतांबर है, और दिगंबर को भद्रबाहु ने आरंभ किया था। ये लोग सफेद वस्त्र पहनते थे और ये लोग जो दिगंबर थे वो निर्वस्त्र रहते थे। महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है, इनकी ये मान्यता थी कि महिलाओं को भी मोक्ष मिल सकता है, लेकिन जो दिगंबर थे उनका मानना था कि महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता। श्वेतांबर का मानना था कि जो इनके 19वें तीर्थंकर थे मल्लीनाथ, मल्लीनाथ ये महिला थी, इनका मानना था। लेकिन जो दिगंबर थे ये क्या मानते थे कि जो 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ थे ये पुरुष थे। ये इनके बीच में डिस्प्यूट रहा है हमेशा से। इनके अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे, लेकिन ये दिगंबर क्या मानते थे कि महावीर स्वामी जी विवाहित नहीं थे। ये भी इनके बीच में डिस्प्यूट रहा है। तो हमने डिफरेंस कवर कर लिए, क्या क्या डिफरेंस थे श्वेतांबर और दिगंबर के बीच। अब जैन साहित्य के बारे में थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों। जैन साहित्य किसी एक काल की रचना नहीं है। हमने देखा कि ऋषभ देव और जो महावीर स्वामी के बीच कई हजार साल का डिफरेंस है, क्योंकि 23वें और 24वें तीर्थंकर के बीच में ही 250 साल का डिफरेंस था। तो इस तरीके से हम मान सकते हैं कि जो जैन साहित्य है वो किसी एक काल की रचना नहीं है, इसका संकलन भिन्न भिन्न कालों में हुआ है। अब जैन साहित्यों को दोस्तों आगम के नाम से जाना जाता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आगम। और आगम का अर्थ क्या होता है? सिद्धांत। जैन साहित्य के अंदर दोस्तों 12 अंगों का वर्णन किया गया है। 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र और 4 मंगल सूत्र। डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछता है कि उपांग कितने हैं? 12 हैं। छेद सूत्र कितने हैं? 6 हैं। मंगल सूत्र कितने हैं? 4 हैं। इस तरीके से आप इनको याद कर लीजिए। आगे प्रमुख जैन मंदिर डिस्कस करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रमुख जैन मंदिर। मौर्य काल में मथुरा जो था वो जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। मथुरा कला दोस्तों कहां से, किससे संबंधित है? ये जैन धर्म से ही संबंधित है, मथुरा कला। कर्नाटक के चामुंडा शासकों ने श्रवण बेलगोला में विशाल बाहुबली की मूर्ति, जिसे भगवान गोमतेश्वर की मूर्ति बोला जाता है, इसका निर्माण करवाया था। कहां पे? श्रावण बेलगोला में। किसने करवाया था? चामुंडा शासकों ने। मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण करवाया। खजुराहो के अंदर भी दोस्तों आपको जैन मंदिर देखने को मिलेंगे, जिनका निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर जो है वो भी एक प्रसिद्ध जैन मंदिर है। ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। तो हमने पूरा कंप्लीट टॉपिक दोस्तों डिस्कस किया। अब हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं बार बार। चलिए देखते हैं। महावीर स्वामी की माता कौन थी? ये थी त्रिशला। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभ देव। और वास्तविक संस्थापक कौन है दोस्तों? वो है महावीर स्वामी। ठीक है। अगला है ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? इनका नाम था वर्धमान। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये जन्म हुआ था कुंडग्राम में। जियो और जीने दो किसने कहा? ये कहा महावीर स्वामी ने। श्रवण बेलगोला कहाँ स्थित है? यह है कर्नाटक के अंदर। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? ये थे जमाली, जो उनके दामाद थे। पहली जैन संगीति कहाँ पे हुई थी? ये पाटलिपुत्र में हुई थी। जैन धर्म का दिलवाड़ा मंदिर जो है वो कहाँ पे स्थित है? वो माउंट आबू पे है, जो कि राजस्थान के अंदर पड़ता है। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? ये 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द यूज किया गया है? इसको बोला गया दोस्तों कैवल्य। काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी हमने डिस्कस कर ली। काफी छोटा टॉपिक था, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, इसको रिवाइज कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और कोई आपकी क्वेरी हो, कुछ आपको डाउट हो या कोई आपकी सलाह हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।